हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक स्रोतों के दोष। इससे पहले की वीडियो में हमने प्राथमिक स्रोतों के महत्व के विषय में जाना था। हमने यह जाना था कि प्राथमिक स्रोतों की क्या उपयोगिता होती है। आज की हमारी इस वीडियो में हम प्राथमिक स्रोतों के दोष के विषय में जानेंगे। हम यह जानेंगे कि प्राथमिक स्रोतों में कौन कौन सी कमियां पाई जाती हैं। प्राथमिक स्रोत में पाया जाने वाला एक दोष है विश्वसनीयता का अभाव। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि कई बार अनुसंधानकर्ता उचित समय पर सूचनादाता को निर्देश व मदद दे देता है। वह तथ्यों का अर्थ व विवेचना अपनी इच्छा अनुसार करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि प्राथमिक स्रोतों के द्वारा तथ्यों का संकलन करते समय कई बार अनुसंधानकर्ता उचित समय पर सूचनादाताओं को निर्देश या मदद देता रहता है और इसके साथ ही साथ वह तथ्यों का अर्थ और विवेचन अपनी इच्छा अनुसार करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अर्थात हर एक बात के दो मतलब होते हैं। आप जैसा चाहें वैसा अर्थ उस बात का निकाल लें। ठीक इसी प्रकार अनुसंधानकर्ता भी प्राथमिक स्रोतों के जरिए तथ्यों का संकलन करते समय तथ्यों का अर्थ अपने हिसाब से निकालता है और उनका वर्णन भी अपनी इच्छा अनुसार ही करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए तथ्यों में मिथ्या, झुकाव व पक्षपात हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए बाजार से आपने कोई वस्तु खरीदी, वह वस्तु वाकई में अच्छी है, किंतु क्योंकि आपका अनुभव उस वस्तु के साथ अच्छा नहीं रहा, इसलिए आपके मन में उस वस्तु के प्रति गलत धारणा ने जन्म ले लिया। क्योंकि आपका अनुभव उस वस्तु के साथ अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण आपके मन में उस वस्तु के प्रति गलत धारणा बन गई, तो आपसे यदि कोई उस वस्तु के विषय में पूछेगा कि वह वस्तु कैसी है, तो आप उस वस्तु के विषय में यह नहीं बताएंगे कि वह वस्तु अच्छी है, बल्कि आप यही कहेंगे कि वह वस्तु सही नहीं है, जो कि गलत होगा। ठीक इसी प्रकार अनुसंधानकर्ता भी प्राथमिक स्रोतों के जरिए तथ्यों का संकलन करते समय कई बार अपने विचार, अपनी धारणाएं व अपने अनुभव को अपने अध्ययन के साथ जोड़ लेता है और वह तथ्यों का वर्णन वैसा ही करता है जैसे कि उसका अनुभव, उसकी धारणा व उसके विचार होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनुसंधानकर्ता जिन तथ्यों का संकलन करता है उन तथ्यों में वास्तविक तथ्यों का संकलन नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप अध्ययन का परिणाम भी वास्तविक नहीं निकलता है, अर्थात सही नहीं निकलता है। प्राथमिक स्रोत में पाया जाने वाला दूसरा दोष गोपनीय तथ्यों का अभाव है। अधिकांश विद्वानों का यह कथन है कि चाहे कितना ही घनिष्ठ संबंध हो जाए, परंतु बहुत से गोपनीय तथ्यों की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसे कि प्रेम के संबंधों में सूचनाएं प्राप्त करना कठिन है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि प्राथमिक स्रोतों के द्वारा तथ्यों का संकलन करते समय अध्ययनकर्ता सूचनादाता के साथ चाहे कितने ही अच्छे संबंध क्यों न बना ले, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे गोपनीय तथ्य ऐसे होते हैं, अर्थात ऐसी गोपनीय जानकारियां होती हैं जो अध्ययनकर्ता सूचनादाता से प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे कि किसी के प्रेम संबंध के विषय में जानना। जिस प्रकार प्रेम के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करना कठिन होता है, ठीक इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे गोपनीय तथ्य होते हैं जिनकी जानकारी प्राप्त करना अध्ययनकर्ता के लिए बहुत ही कठिन होता है। कम सूचनाएं प्राप्त होना भी प्राथमिक स्रोत का एक दोष है। अनुसंधानकर्ता को यह पता नहीं होता कि कौन सा सूचनादाता कहाँ है। गलत पते के कारण प्रश्नावली व्यर्थ चली जाती है। इस समस्या के कारण कम सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कई बार अनुसंधान कार्य करते समय अनुसंधानकर्ता को यह पता नहीं होता है कि उसे अपने अध्ययन विषय से संबंधित जिन सूचनादाताओं से सूचनाएं एकत्र करनी हैं, उन सूचनादाताओं में से कौन सा सूचनादाता कहाँ रहता है। क्योंकि अनुसंधानकर्ता को यह पता नहीं होता है कि उसका कौन सा सूचनादाता कहाँ पर रहता है, यही कारण है कि वह अपने अध्ययन विषय से संबंधित जिस प्रश्नावली को सूचनादाता के पास भेजता है, वह प्रश्नावली बेकार चली जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रश्नावली प्राथमिक स्रोतों में से ही एक स्रोत है, जिनके जरिए अनुसंधानकर्ता
प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है। इस प्रश्नावली का प्रयोग करते हुए अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से अपने अनुसंधान विषय से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है। क्योंकि कई बार अध्ययन कार्य करते समय अनुसंधानकर्ता को सूचनादाताओं के पते के विषय में पता नहीं होता है, उसको यह पता नहीं होता है कि उसका कौन सा सूचनादाता कहाँ पर है। अतः इसी कारण अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय से संबंधित बनाई गई प्रश्नावली को गलत पते पर भेज देता है। क्योंकि अनुसंधानकर्ता गलत पते पर प्रश्नावली भेजता है, जिसके कारण उसे उसके प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते हैं और प्रश्नावली बेकार चली जाती है। अतः इसी कारण अनुसंधानकर्ता को उसके अध्ययन विषय से संबंधित कम सूचनाएं प्राप्त होती हैं। प्राथमिक स्रोतों का एक दोष समय, धन एवं शक्ति का अपव्यय भी है। अनुसंधानकर्ता व सहायक दल के यात्रा, निवास, भोजन आदि में बहुत धन व्यय होता है। सूचनादाता का विश्वास प्राप्त करने में भी काफी समय लगता है। साक्षात्कार का समय भी निश्चित होने में बहुत समय लगता है। इससे प्राथमिक तथ्यों के संकलन में धन, समय तथा शक्ति अधिक लगती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राथमिक स्रोतों के जरिए तथ्यों का संकलन करने के लिए अनुसंधानकर्ता और उसके सहायक दल को अध्ययन क्षेत्र में जाना पड़ता है। अनुसंधानकर्ता या फिर उसका सहायक दल अध्ययन क्षेत्र में जाकर ही अपने अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है। क्योंकि इन स्रोतों के जरिए सूचनाएं एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता या फिर उसका सहायक दल स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाता है, तो इससे उसके यात्रा, निवास और भोजन इत्यादि में अनुसंधानकर्ता का बहुत सारा धन व्यय होता है, अर्थात खर्च होता है। केवल इतना ही नहीं, कभी कभी अध्ययनकर्ता को अपने अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए सूचनादाताओं का विश्वास प्राप्त करना पड़ता है। सूचनादाताओं का विश्वास प्राप्त करने में अनुसंधानकर्ता को काफी समय लगता है। इसके साथ ही साथ साक्षात्कार का समय भी निश्चित होने में काफी समय लगता है, जिसके कारण अनुसंधानकर्ता की शक्ति व समय दोनों व्यय होते हैं। अतः स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्रोतों के जरिए तथ्यों का संकलन करते समय अध्ययनकर्ता का धन, समय तथा शक्ति अधिक लगती है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी प्राथमिक स्रोतों के दोष के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।